नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशान और लांसान इंटीमेट हुए थे। अब आगे देखते हैं। वुशान की बॉडी पर जब लांसान के हाथ ढीले पड़ जाते हैं तो उसे लगता है कि लांसान सो गया है और वो उससे धीरे से अलग हो जाता है और अपने क्लोथ्स को पहनकर वो कहीं चला जाता है। और लांसान की उसकी नींद अभी पूरी तरह से नहीं लगी थी और उसे जब महसूस होता है कि वुशान उसके पास नहीं है तो वो अपनी आंखों को खोलता है और हाँ, वो देखता है कि सच में वुशान यहाँ पर नहीं है। वो बेड से उठने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र वुशान पर जाती है जो अभी अभी यहाँ आया है। उसके हाथ में फूड की प्लेट है। वुशान लानवांगजी को देखता है और उस फूड प्लेट को टेबल के पास रखते हुए कहता है, किंग, आपके लिए भोजन। लानवांगजी कहता है, फॉर जनरल बी, आप ये भोजन इतनी रात में कहाँ से लाए? वुशान कहता है, किंग, आज भी आपका रात का खाना उसी तरह डिनर टेबल पर रखा हुआ था। मैंने बस जिंगसी के किचन में भोजन को गर्म करके यहाँ लाया है। आप भोजन कर लीजिए। लानवांगजी कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं खाना चाहता तो आप क्या करेंगे? वुशान लानवांगजी को देखता है और कहता है, आप किंग हैं, मैं आपके आगे क्या कर सकता हूँ? बस आपसे निवेदन करने के अलावा। किंग, आपको अपनी इज्जत छोड़ देनी चाहिए और भोजन कर लेना चाहिए। भोजन का परित्याग कर आप अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ऊपर से रात में बिना भोजन किए आप अपने शरीर को इस तरह थकाते रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं होगा। मैं आपका एक शुभचिंतक होने के नाते आपसे बस यही कह सकता हूँ। लानवांगजी वुशान की बातों पर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, क्या आप उस थकान की बात कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों के पास आने से मुझे मिली है? वुशान इसका कोई जवाब नहीं देता। लानवांगजी कहता है, फॉर जनरल बी, मैंने अपने रोब्स नहीं पहने हुए हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वहाँ आऊँ? वुशान इस पर जल्दी से कहता है, नहीं किंग, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अपने रोब्स को पहनकर भोजन कर लीजिएगा। यह कहकर वुशान वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन लानवांगजी उसे रोकते हुए कहता है, फॉर जनरल बी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अभी आपने जो मुझसे कहा वो मैंने सचमुच महसूस किया है कि हाँ, मेरा शरीर आपके मजबूत शरीर के आगे ज़्यादा वक्त नहीं टिक सकता। देखिए ना, मैं इतनी जल्दी थक कर सो गया था, इसीलिए अपने आप को आपके कैपेबल बनाने के लिए मुझे भोजन कर लेना चाहिए। कल से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं जल्दी नहीं थकूँगा। क्या अब आप खुश हैं? वुशान लानवांगजी के कहे शब्दों से पूरी तरह स्पीचलेस था। उसके कहने का मोटिव ये तो बिल्कुल भी नहीं था जो किंग लानवांगजी समझ रहे हैं। उसने तो किंग लानवांगजी की सेहत को लेकर ये कहा था, ना कि वो इस तरह का कुछ सोच रहा था। लानवांगजी वुशान को खामोश देखकर समझ जाता है कि उसकी एक छोटी सी फ्लर्टिंग का वुशान को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था वुशान की हालत को देखकर, लेकिन वो अपने फेस पर कुछ भी शो नहीं होने देता। वुशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो लानवांगजी से क्या कहे। लानवांगजी कहता है, वॉर जनरल बी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? वुशान लानवांगजी को देखकर कहता है, जी किंग। लानवांगजी कहता है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? मैं काफ़ी थक गया हूँ और मेरा उठकर अपने रोब्स को वापस से पहनने का मन भी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? वुशान कहता है, किंग, मैं? लानवांगजी कहता है, हाँ वॉर जनरल बी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप अपने किंग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वुशान उस फूड की प्लेट को लेकर लानवांगजी के पास आ गया था। वो बेड के कॉर्नर पर बैठकर लानवांगजी को चॉपस्टिक से फूड खिलाने लगता है। जब पहला निवाला लानवांगजी के मुंह में जाता है तो उसे उस फूड को निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना को छुआ भी नहीं था और वुशान लानवांगजी को देखकर ये समझ भी चुका था। वो छोटे छोटे निवालों को लानवांगजी को खिलाने लगता है।
लानवंग जी को पता ही नहीं चलता कि कब वुशियान के हाथों से उसने वुशियान के लाए सारे खाने को खा लिया है। वुशियान लानवंग जी को पानी देकर उस प्लेट को वापस रखने चला जाता है। वुशियान अब वापस लानवंग जी के पास आता है और कहता है, किंग, अब मुझे चलना चाहिए, आप आराम करिए। लानवंग जी कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? वुशियान कहता है, किंग, अपने कक्ष में। लानवंग जी थोड़ा आगे होकर वुशियान के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक धीमी वॉइस में कहता है, लेकिन क्या आप भूल रहे हैं कि अभी रात नहीं गुजरी है? आप सुबह 4 बजे तक मेरे कक्ष में ही रहेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर लानवंग जी वुशियान को बिना एक पल सोचने का मौका दिए उसे बेड पर अपने ऊपर गिरा लेता है और बिना देरी किए वुशियान को किस करने लगता है और उनके बीच का ये किस बहुत देर तक चलता है। अब देखते हैं सीधे 4 बजे सुबह के। वुशियान लानवंग जी को देखता है जो उसके शोल्डर पर अपने सर को रखे हुए सो रहा है। वो धीरे से लानवंग जी के सर को अपने हाथ से हटाकर पिलो पर आराम से रख देता है और लानवंग जी को अच्छे से कवर कर वो वहाँ उस कमरे से चला जाता है। वुशियान अपने क्वार्टर में आ गया था। उसे अब नींद नहीं आने वाली है। वैसे भी सुबह हो ही जाएगी अभी थोड़ी देर में। उसे अब जाकर सीधे बात ले लेना चाहिए। वुशियान यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। वो अपने रोब्स को देखता है। अब वो अपने सर को थोड़ा सा नीचे कर उन्हें स्मेल करता है, जिसमें लानवंग जी की खुशबू है। उनके पास हर वक्त महसूस होने वाली सैंडलवुड की खुशबू। पता नहीं क्यों वो अपने कदमों को पीछे ले लेता है और आकर अपने बेड पर लेट जाता है। अपने रोब से आ रही लानवंग जी की खुशबू को इनहेल कर वुशियान को वो सारे सीन्स अपनी आंखों के सामने दिखने लगे थे जो उसने लानवंग जी के साथ अभी बिताए हैं। वुशियान की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और न जाने कैसे लानवंग जी की खुशबू को इनहेल करते करते वुशियान की कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वुशियान की नींद सुबह 6 बजे के करीब खुलती है। वो आज लानक्लान के टाइम के हिसाब से लेट सोकर उठा था। वो जल्दी से उठकर सबसे पहले अपने रोब्स को चेंज करता है और उन रात वाली रोब्स को वो ऐसे ही रख देता है। वो उन्हें धुलता नहीं है। दिन भी नॉर्मली गुजर जाता है। आज रात को वुशियान जैसे ही लानवंग जी के कमरे में एंटर करता है, लानवंग जी उसे खींचकर दीवार पर पिन कर देता है और बिना किसी वार्निंग के वुशियान को किस करने लगता है। आज लानवंग जी ने बस एक ही इनर लेयर को पहना हुआ था। वुशियान के साथ इस किस की झड़प में उसकी वो लेयर उसके शोल्डर से सरक चुकी थी। वुशियान की नज़र जब लानवंग जी के शोल्डर पर जाती है तो न जाने उसे क्या होता है। वो लानवंग जी को पलटकर दीवार पर पुश कर देता है और उसके शोल्डर पर वेट किसेस करने लगता है। लानवंग जी कहता है, फॉर्चुनेटली मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, जल्दी करो। वुशियान लानवंग जी को गोद में उठाता है और उसे लेकर उस पार्टीशन के पीछे चला जाता है। आज की उनकी ये रात बहुत ही ज़्यादा रफ थी। उनकी ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। इन रातों का ये सिलसिला जारी रहता है। लानवंग जी वुशियान के टच का एडिक्ट हो चुका था। अब तो वो शाम को भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ऐसे ही वुशियान शाम को सैनिकों को अभ्यास करा रहा था और लानवंग जी अपने कक्ष की खिड़की से वुशियान को देख रहा था। यह वही सीन है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, फर्स्ट पार्ट में, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वुशियान की नज़र जब लानवंग जी पर जाती है तो वो देखता है कि किंग लानवंग जी किस तरह उसकी अपर नेकेड बॉडी को देख रहे हैं। वो तुरंत ही अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और किंग लानवंग जी को वो करके वहाँ उस मैदान से चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता वो यहाँ से तो लानवंग जी से बच गया, लेकिन आगे लानवंग जी से बचना उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। वुशियान जैसे ही मैदान को पार कर अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा था, तभी बीच रास्ते में ही कोई उसे खींचकर दीवार के पास ले आता है और वुशियान कुछ समझ पाता कि क्या हुआ है। उससे पहले ही लानवंग जी के लिप्स वुशियान के लिप्स पर थे और वुशियान समझ गया था कि अब काफ़ी देर तक उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है।
आज रात का उनका इंटीमेट सेशन वुशियान के लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि लानवांगजी बार-बार वुशियान से इस बात की ज़िद कर रहा था कि उसे वो उसका बर्थ नेम से पुकारे, लानज़ान, और वुशियान ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो किंग लानवांगजी को किसी भी हालत में उनके नाम से नहीं पुकार सकता था, और इसीलिए लानवांगजी का लव टॉर्चर वुशियान को बहुत देर तक सहना पड़ा। चलते-चलते वो दिन नज़दीक आ ही जाता है। 12 दिन बीत चुके हैं। आज 13वां दिन है। उनकी आखिरी रात। सारे महलों में सुबह-सुबह से ही ज़ोरों-शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कल किंग लानवांगजी की जो शादी है जियांगलान की राजकुमारी जियांग यानी से। जियांग लानक्लान आ गए हैं एक दिन पहले ही, और दूसरे सेट के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी जगह खुशी का माहौल है। लानकुरैन और लानशिचेन भी खुश है, क्योंकि उनकी नज़रों में लानवांगजी पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। वो खाना भी खाने लगा है, काम भी कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह वुशियान है, वो इस बात से अनजान है। सभी लोग खुश हैं, लेकिन जिसकी शादी होनी है वो चुपचाप अपने कमरे पर शांति से खड़ा सारे लानक्लान को देख रहा है, जिसे खूबसूरत तरह से सजाया गया है। हर जगह रोशनी से जगमगाहट है। हर छोटे बड़े गांवों को सजाया गया है किंग लानवांगजी की शादी की खुशी में। रात ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन लानवांगजी की रात वो तो अभी भी अधूरी है, उस शख्स के बिना जिसका वो अभी इंतज़ार कर रहा है। शादी के समारोह की वजह से वुशियान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम आ चुका है। वो अब लानवांगजी के पास आने में लेट हो जाता है कुछ दिनों से, लेकिन लानवांगजी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे थे लानवांगजी शांत होते जा रहा था। वो बस चुपचाप वुशियान को देखते रहता, जैसे कि इस इंसान के चेहरे को वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। और आज तो उनकी आखिरी रात है। कल से सब कुछ बदल जाएगा। लानवांगजी के ख्याल दरवाजे पर किसी की दस्तक से टूटते हैं, और वो अच्छे से जानता है कि वो कौन है। आज वो कुछ भी नहीं कहता और ना ही पीछे पलटता है, और दरवाजे पर खड़ा वुशियान लानवांगजी की इस खामोशी का मतलब अच्छे से जानता है। वो लानवांगजी के पास उनके साइड में आकर खड़ा हो जाता है और उसी और देखने लगता है जहाँ लानवांगजी देख रहे हैं। लानवांगजी कहता है, खूबसूरत लग रहा है ना सब कुछ। वुशियान लानवांगजी को देखता है, जिसका चेहरा मायूस है। वो कहता है, नहीं। लानवांगजी कहता है, क्यों? वुशियान कहता है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। शायद आप इसका जवाब जानते होंगे। लानवांगजी बस एक छोटी सी स्माइल कर देता है, जो पेनफुल थी। कल सब कुछ बदल जाएगा। क्या आज भी आपके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है कहने को? वुशियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कैसे कह दे कि उसके अंदर बहुत कुछ है कहने को, लेकिन बात बस यही है कि वो नहीं कह सकता। वो उसे वो नहीं दे सकता जो वो चाह रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं लानवांगजी वुशियान के ऊपर उसके चेस्ट पर सर रखकर लेटा हुआ है। वुशियान के हाथ लानवांगजी के बालों पर हैं। लानवांगजी आज बहुत ही ज़्यादा बेचैन है और साथ में खामोश भी, लेकिन उसके अंदर बहुत सा तूफान चल रहा है। उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा है। वो वुशियान से अलग होकर उसके साइड में लेट जाता है। वुशियान लानवांगजी को देखता है, जो शांत है और अपनी आंखों को बंद किए हुए है। वुशियान जानता है कि लानवांगजी अभी सोया नहीं है। आज की रात बहुत लंबी है। दोनों खामोश हैं। वुशियान को पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि वो यहाँ से चला जाए। वो जब भी लानवांगजी को देख रहा है, उसकी खामोशी वुशियान के दिल को चीर रही है, और उसकी वजह कहीं ना कहीं वो खुद है। वो बेड से उठ जाता है और अपने रोब्स को पहनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लानवांगजी आकर वुशियान को बैकहग कर लिया था। उसने अपना फेस वुशियान के बैग में छिपा लिया था। वुशियान को अपनी बैग में वेट फील हो रहा था। क्या किंग लानवांगजी रो रहे हैं? वुशियान पीछे पलटने की कोशिश करता है, लेकिन लानवांगजी उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। लानवांगजी कहता है, विंग, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, अपने साथ। अब और सहन नहीं हो रहा है। आपको अपने पास देखकर भी इस बात को अपने दिमाग में रखना कि आप मेरे नहीं हैं। ये मेरे दिल को दिल तोड़ रहा है।
एक बार कह दो कि मुझसे प्यार करते हो। आपको लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, सिर्फ हम दोनों, बस एक बार कह दो। ओशान कहता है, ज़िंदगी अगर इतनी आसान होती तो किसी को भी ज़िंदगी में दुख नहीं होता। जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल जाती, लेकिन दुनिया कुछ नियमों में बंध कर चलती है। मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कह सकता। लान वांगजी कहता है, फिंग, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। ओशान कहता है, कोई किसी के बिना नहीं मरता, आप भी जीना सीख जाएंगे अपने उस नए पर्सन के साथ जो कल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। किंग, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यह कहकर ओशियान लान वांगजी के हाथों को अपने चेस्ट से हटाता है और बिना एक बार उसकी ओर मुड़े तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। लान वांगजी उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखता रहता है और कहता है, मैं सच में आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। यह कहकर लान वांगजी एक पेनफुल स्माइल करता है और यहाँ दूसरी तरफ ओशियान तेज कदमों से अपने क्वार्टर की तरफ आ रहा था। वो अपने क्वार्टर के दरवाजे को खोलता है और जल्दी से उसके अंदर आकर दरवाजे को बंद कर उसी पर टिक जाता है। वो आंसू जो वो कब से अपनी आंखों से नहीं गिरने दे रहा था, वो अब ओशियान की आंखों से फिसल जाते हैं। वो साइलेंटली वहीं खड़ा रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके अंदर। आज की ये रात दोनों के लिए बहुत ही बड़ी और पेनफुल थी। दूसरा दिन दोनों की ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने जो वाला था। रात के अंधेरे को मिटाकर दिन का सूरज निकल ही जाता है। दोपहर को लान वांगजी और जियांग यानली का विवाह समारोह है। सुबह सुबह सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। वुशान भी सारी बातों को साइड कर लान कुरैन और लान शिचन के साथ शादी की तैयारियां देख रहा है। लान कुरैन, लान शिचन और भी वुशान साथ में ही हैं। वो उस हॉल में मौजूद है जहाँ पर ये विवाह संपन्न होने वाला है। लान कुरैन कहते हैं, शिचन, तुम जाकर वांगजी को देखो, वो तैयार है या नहीं, और उसे ये ज़रूर कह देना कि राजकुमारी जियांग यानली से अच्छे से बिहेव करे, ना कि उस दिन की तरह, समझ गए? लान शिचन कहता है, जी अंकल, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वुशान को ये बात सुनकर याद आता है कि किंग लान वांगजी ने किस तरह से बिहेव किया था उस दिन जियांग यानली के साथ। लान वांगजी जो एक दिन पहले अपने काम को कर मैदान की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता है वुशान उसे इस वक्त वहीं मिलेगा। वो वुशान के पास ही आ गया था, तभी कोई लान वांगजी के पास आ जाता है। वो राजकुमारी जियांग यानली थी जो लान वांगजी से बात करना चाहती थी, क्योंकि कल उनकी शादी होने वाली है और वो एक दूसरे से मिले भी नहीं और उनमें बातें भी नहीं हुई है, और ना ही किंग लान वांगजी ने जियांग यानली के भेजे खतों का जवाब दिया था। इसलिए वो यहाँ आई थी किंग लान वांगजी से बात करने, क्योंकि वो उसे जानना चाहती थी, क्योंकि उसे सारी ज़िंदगी उसके साथ जो रहना था। लेकिन लान वांगजी ने जियांग यानली की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे रूडली ये कहकर वहाँ से चला गया कि उससे दूर रहें। वुशियान ने भी लान वांगजी को देखा था जियांग यानली से ये कहते हुए, इसीलिए उसे पता है कि लान कुरैन ने लान शिचन से ऐसा क्यों कहा। समय बीतता है और विवाह का वक्त हो गया था। सभी लोग हॉल में मौजूद हैं। सभी की नज़र हॉल के एंट्रेंस पर थी, क्योंकि किंग लान वांगजी वहाँ से चलकर ही यहाँ आने वाले हैं, और वो पल भी आ ही जाता है। फुल रेड वेडिंग अटायर में किंग लान वांगजी लान शिचन के साथ उस वेडिंग हॉल के अंदर आ रहे थे। चेहरा वही स्टिफ है, ना कोई खुशी और ना ही कोई एक्साइटमेंट, बस आंखों में खालीपन है। ओशियान की नज़र कुछ देर के लिए लान वांगजी पर ही रुक जाती है। वो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। किंग लान वांगजी आकर फ्रंट में खड़े हो जाते हैं। अब जियांग यानली के आने की बारी थी और जियांग यानली को भी वहाँ पर लाया जाता है। लान वांगजी और जियांग यानली अभी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और शादी के रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं रुकती हूँ। अब हम कल देखेंगे कि सच में शादी हो जाती है या नहीं। आप बताना होती है या नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।